हाँ, तो क्या कह रहा है, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं आद्या, क्यों? बोल नहीं रहे हो? हाँ और इज्जत की जिंदगी जी, पैसा ही कमाना है तो बैंक लूट लेते हैं, एटीएम उखाड़ के ले आते हैं। इज्जत पेपर में अगले दिन बड़ा सा फोटो छपेगा, माँ बाप का नाम, घर का एड्रेस, ये सारा चीज छपेगा। अब जब जाएंगे अगल बगल से बोलेगा देख इसी ने चोरी किया था, पेपर में इतना बड़ा फोटो आया। उधर जाएंगे, उधर कहेगा गांव के लोग रिश्तेदार कहेंगे अरे यार चोरी करता है ये, इसको हटा अलग कर। क्या होगा? नाम का कचरा हो जाएगा। तो पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी इज्जत। आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ आया बच्चों? सर कुछ आवाज ही नहीं आ रहा, तो लगता है कुछ अच्छा अब आएगा, फोन आ जाता है ना लोगों का। समझ आया? किसी को कोई डाउट है कि किस फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा जिसमें ज्यादा फायदा हो? आप वो काम करना चाहेंगे जिसमें ज्यादा फायदा हो। तो कीटोन फॉर्म में यदि रहेगा तो ज्यादा फायदा है, और इनोन फॉर्म में रहेगा तो कम फायदा है। तो किस में जाना पड़ेगा चाहेगा? कीटोन में। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ 100% इनोन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ एरोमेटिक बन गया और एरोमेटिक के 164 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है। सपोज करो किसी ने कहा कि ठीक है सर मेरे बच्चे को पढ़ा दिए, 10वीं वाला ही है, 1000 रुपया दे देता हूं और मैं आपको कुछ गिफ्ट कर दूंगा, 1000 रुपये का गिफ्ट दे दूंगा। तो हम देखेंगे कितना कमा रहा हूं मैं उससे, 2000 रुपये, और आईटी वाले से 1500 ही कमा रहा हूं। तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? 10वीं वाले। जी हाँ, तो यहाँ पर 2 एनर्जी हुई। समझ आया? यहाँ पर क्या देखा आपने? एक तो डबल बॉन्ड की एनर्जी हुई और एक एरोमेटिसिटी का एनर्जी हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 4 8 और 168, 8 4 12, 1 5 1 6 6 12 तो 2, कितना हुआ? 422 किलो जूल हुआ। किसमें ज्यादा फायदा है, 298 वाले में या 422 वाले? तो 422। तो उस केसेस में इसमें रहना चाहेगा या इसमें? इनोल में। जी हाँ, यही फंडा है पैसे का लेना देना, आमदनी, फायदा, बेनिफिट हर जगह लगे। क्या समझे? तो कीटो एंड इनॉल के लिए, कीटो एंड इनॉल के लिए क्या क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड S। ये सिस्टम जरूर होना चाहिए। क्या समझे? कीटो इनॉल होने के लिए पहला ये चीज जरूर होना चाहिए। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
क्या समझे? लेकिन अल्फा में एक और कंडीशन, एसिडिक भी होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एसिडिक भी हो, मतलब जो टूट सकता है, ये और ये टूट सकता है। देखो ये कंपाउंड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है, तो ये कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्या समझे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन टूटेगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन टूटेगा नहीं तो लगेगा कैसे? वहां से टूटेगा तभी ना लगेगा। क्या समझे? पहला कंडीशन है कि ये सारी चीजें में से कुछ भी हो। दूसरा कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन हो और साथ में वो एसिडिक भी हो। एसिडिक होने का कंडीशन है कि वो टूटने वाला हो, जैसे ब्रिज हेड कार्बन नहीं टूटता है। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? ये है अल्फा हाइड्रोजन। बोलो आद्या। नहीं सर, नहीं सर करो। क्योंकि ब्रिज हेड जब हट जाएगा ना तो इस पे निगेटिव हो जाएगा और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो जिस काम के करने से हमें बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा उस काम को हम थोड़े करेंगे, नहीं सर, नहीं सर। लेकिन हम लोग करते भी हैं। जिस काम के करने से बहुत परेशानी झेलना पड़ता है हम वो काम भी करते हैं। कैसे? दिखाता हूँ। भगवान बुद्ध ने तो उसके शिष्य ने पूछा भगवान बुद्ध को, भगवान इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तो उन्होंने आनंद को अमीर है। सबसे किनारे जो खड़ा था एक भिखारी बोला सबसे ज्यादा सुखी वो है। क्यों? उसे कोई टेंशन नहीं है, वो भीख मांग के लाएगा, खा लेगा, खत्म, उसको कोई टेंशन नहीं है। हम ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे बढ़ाना है बिजनेस को, वैसे बढ़ाना है, आपको पेपर में पढ़ाई करने हैं, नंबर लाने हैं, उठना है सुबह, टेस्ट देना है, तैयार करने हैं, क्लास लेना है, इतना टेंशन। और कहा लोग अपने दुखों को कैसे बढ़ाते हैं? बोला इच्छा और ज्ञान। यदि आपकी इच्छाएं बढ़ेगी तो आपके दुख बढ़ेंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको दुख बढ़ेगा। यदि आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, दुख क्यों बढ़ेगा सर? देखिए गांव में देखते होंगे जो लोग बूढ़े होते हैं, दादाजी रिटायर कर जाते हैं और जब पेपर पढ़ते हैं तो बहुत गालियां देते हैं, ये ऐसा सरकार है, ये ऐसा घटिया है, ये बेकार है, ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बहुत परेशान होते हैं ना। दादाजी कोई काम नहीं करेंगे, रिटायर हो गए हैं, न्यूज़पेपर मंगाया, पढ़े और गालियां देना शुरू हो गए। ये सरकार ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये मुख्यमंत्री ये कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। और जो गरीब हैं, किसान हैं, जो रिटायर होंगे, उनको कोई टेंशन नहीं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। कौन सुखी है? किसान। किसान सुखी है। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान ज्यादा हो गया। जितना ज्ञान होगा आपको सोचने का तरीका उस हिसाब से बदल जाए।
आज हम कहेंगे, जिनको ज्ञान है, समझ है, वो कहेंगे चाइना ऐसा घटिया, वैसा घटिया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाइना का जो है जिनपिंग ऐसा है, वैसा है। जो गांव का किसान है उसको ना तो जिनपिंग से लेना, ना तो चाइना से लेना, ना तो किसी पाकिस्तान से लेना, ना कुछ लेना, उनको अपनी खेती बाड़ी से। कौन ज्यादा दुखी होगा? तो बुद्ध ने कहा, ज्ञान बढ़ाने वाला अपने दुखों को भी बढ़ाता है। ज्ञान बढ़ाने वाला अपने अपने दोस्तों को भी बताते हैं। दुखों को भी बढ़ाता है। मुझे सुबह 6 बजे से सोता रहता हूँ, सुबह 6 बजे से फोन आना शुरू हो जाता है, सर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आज मुझे ये प्रैक्टिकल देना है, मैंने प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाई, आज उसने ये, अरे यार फोन में बंद नहीं कर सकता, चाह करके मैं फोन बंद नहीं कर सकता, और फोन रखने पर आपके 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, कभी भी फोन आता है। तो कौन ज्यादा आराम की नींद सो सकता है, आप या मैं? हम लोग सोएंगे। तो मेरा दुख बढ़ गया या क्या हुआ? सर लेकिन सर, वैसा आपका दुख दुख तो बढ़ गया। अच्छा है ना कि आपके पास ज्ञान भी है। उन्होंने अच्छा और बुरा की बात नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन ज्यादा दुखी दुखी और है। दुखी। ठीक है, आप होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा दुख यदि आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो सोच या समझ जितनी होगी उसके हिसाब से चलो आगे बढ़ चलते हैं। तो ये जो है, इसमें क्या हुआ, टेंशन बढ़ गई। यदि इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो क्या ये ऐसा करेगा क्या? क्या ऐसा करेगा? नो सर। नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं हटेगा। तो ये नॉन एसिडिक है, ये बार बार आता है क्वेश्चन, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होना ही कंडीशन नहीं है, किताब में लिख दिया अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, टीचर पढ़ा देते हैं अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन अगला चीज को बताते ही नहीं है, और क्वेश्चन आपके गलत होते जाएंगे। समझ आया? तो टाउटोमेरिज्म होने का क्या कंडीशन है? पहले तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एसिडिक भी हो। एसिडिक मतलब डिटैचेबल, डिटैचेबल मतलब रिमूवेबल। समझ आया? डिटैचेबल मतलब रिमूवेबल। समझ आया? चलो, तो अगला कंडीशन है स्टेबिलिटी या फैक्टर्स on which keto and enol content existence या exist। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे कीटो और इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करता है? पहला फैक्टर है चेन। चेन कितना बड़ा है? चेन से इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया? खुशी रहने का सबसे, खुश रहने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है बताना? किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अपनी जो मन में आए इच्छाएं वो कम करिए। कर दी। नहीं नहीं, अरे नहीं, अपनी इच्छाएं कम कर दी। मेरे मन में आ रहा है आज मैं एक हवाई जहाज खरीदूं, और नहीं होगा तो दुख होगा। मेरे मन में आ रहा है आज मैं एक हवाई जहाज खरीदूं, कल एक हेलीकॉप्टर खरीदूं,
परसों जापान घूमने जाऊं, चौथे दिन स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं। और यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा? दुख होगा ना। यस सर। यस सर। खुशी रहने का सबसे बेहतरीन है आप अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए, और जो इच्छाएं बनाते, इसका मतलब है कि कुछ इच्छा ही नहीं करो तो पढ़ क्यों रहे थे? पढ़ना ही आप छोड़ देंगे? नहीं, जो आप इच्छाएं कर रहे हैं उसके लिए, पाने के लिए फिर एक टारगेट, एक रास्ता बनाइए, एक तरीका बनाइए। जो अच्छी बात है कि हमें इच्छाएं तो करनी चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, और वो इच्छाएं करिए तो उसको पूरा करने की कोशिश करिए। ठीक है? तो पहला स्टेबिलिटी का फैक्टर है इसका कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना है। जैसे देखो, 2 कार्बन में 0% था और 3 कार्बन में मैंने 0.7% दिया था, 4 कार्बन में मैंने 1% दिया था। क्या देखा आपने? 2 कार्बन में कितना परसेंट दिया है? 0.7% इनॉल था, 3 कार्बन में 1% था और 2 कार्बन में 0%। तो मतलब कार्बन का चेन जैसे जैसे बढ़ता है इनॉल कंटेंट बढ़ता है। समझ आया? दूसरा फैक्टर था चिलेशन। चिलेशन तीसरा फैक्टर है एच बॉन्डिंग, चौथा फैक्टर है रेजोनेंस, पांचवा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस और छठा फैक्टर है सॉल्वेंट नेचर। ये 6 फैक्टर्स हैं टाउटोमेरिज्म के स्टेबिलिटी के इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म। समझ आया बच्चों? हाँ, अरे मेन तो लिखा ही नहीं भाई, एरोमेटिसिटी। लिखो, उतारो। तो इसीलिए तुम लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट लाइफ में सब छठा में क्या लिखा है? सॉल्वेंट नेचर। तुम लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, बट लाइफ में ईमानदार बनो। सबसे मेन बात है ईमानदार बनो, क्योंकि पैसे कमा भी लोगे, चलो बहुत बेईमानी कर करके कमा लिया, लेकिन उससे क्या होगा? सपोज करो, पैसे का काम क्या है? यूज या मिस यूज, धन संपत्ति का। आपने कमाया बेईमानी कर करके, कभी जेल में गए, पकड़ लिया सरकार ने, किसी टैक्स में, किसी चीज में, अब जेल की खिचड़ी खाओ, पैसा तो रखा ही रह गया, सरकार सीज कर लेगा। या जो बच्चे होंगे वो नालायक होंगे, डुबो देंगे सारे पैसे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा का या तो यूज या मिस यूज, तो क्यों बेईमानी कर? क्या समझे? तो लाइफ में ईमानदार बनो, सबसे मेन चीज है। आप ईमानदारी से कमाए तो आपको एकदम सुकून की जीवन चलेगी। क्या जरूरी है पैसा बहुत ज्यादा कमा करके? चाहते कम कर दो, देखो कितनी खुश। जिनके पास बहुत पैसे हैं फिर भी टेंशन ही टेंशन है यार, खुश थोड़े हो। और लाइफ तो एक ही बार मिलेगा, बार बार तो मिलेगा नहीं। मेरे रिंगटोन में मैंने इसीलिए सेट किया है क्या? दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, दोबारा थोड़े मिलना, तो हम सुने हैं सर। दोबारा मिलना ही नहीं। तो उसको अच्छे कर्म में लगाओ, ईमानदारी से जीवन जियो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हवाई जहाज ही हो, ईमानदारी से कोई भी काम, हम एक सुखी रोटी भी खाते हैं, ईमानदारी का है, तो हमें किसी का डर नहीं, किसी का टैक्स, और एक सुकून की जिंदगी। चलो ठीक है, इज्जत से कमाओ, मेहनत करो, कोई सुन, किसी सर को अभी इसमें कहाँ कोई कमा डर, रहे हैं? कोई बात नहीं, आगे कमाएंगे ना। लेकिन आप डॉक्टर बनिएगा तो एक ईमानदार डॉक्टर बनिएगा, नहीं तो ये नहीं कि किसी का
5,000 में काम होगा, उसको कहेंगे 1 लाख रुपया लगेगा, लाख किडनी का ऑपरेशन कर दिया, पता चला अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, किडनी का कर दिया, किसी का समझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ईमानदार डॉक्टर बने या ईमानदार इंसान बने, सबसे मेन है ईमानदार इंसान, समझे। चले आगे करें बच्चों। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक। हमारा टॉटोमेरिज्म का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन इसी पे आएगा कि कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा या कौन सा नहीं करेगा। अब कभी कभी आपको ये आ जाएगा, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। अरे करेगा, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। ये करेगा नहीं। आपको ये देखना है इसीलिए कि वो उल्टा भी दे सकता है, ये उल्टा भी दे सकता है, उल्टा उल्टा सीधा दोनों तरफ से होता है। और कौन कौन शो करेंगे? कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म सिर्फ एक का आया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इसके, समझ आया। कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड का ही है, इसके अलावा और भी है। जैसे देखिए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, एक मिनट एक मिनट, नाइट्रो और एसी नाइट्रो, नाइट्रो और एसी नाइट्रो, ये एक्चुअली क्या ये कीटो एनॉल शो कर सकते हैं? 1 2, ये यहां से यहां टूट के चले, समझ आया। ये यहां से यहां टूट के चले जाएंगे, तो ये शो कर सकते हैं। और यहां से ये यहां टूट के चले जाएंगे, ये डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा ये डबल बॉन्ड OH। देखो ये भी है इसी कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म का एक पार्ट। नाइट्रो और एसी नाइट्रो बोलते हैं इसे, नाइट्रो एंड एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। जैसे देखो CH3 CHN, ये रहा नाइट्रो ग्रुप। अब ये क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या होगा? 1 2 1 2 नाइट्रो OH O, समझ आया। एसी नाइट्रो, ये है नाइट्रो और ये है एसी नाइट्रो, तो ये भी एक टॉटोमेरिज्म का पार्ट है। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि कौन कौन से ग्रुप टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। हमने 100 बातों का एक ही बात कहा है, वो सारे टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जिसमें ये हो, 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 ये सारा जिस कहीं जहां कहीं भी ये प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो सारे शो कर। समझ आया।
आया नहीं आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये 1 मिनट, 1-2 और कंपाउंड देख लेते हैं, होगा चेक कर लेता हूं मैं, कुछ छूट तो रह गया। बट मेन कॉन्सेप्ट यही है, टाउटोमेरिज्म पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, टाउटोमेरिज्म पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। खत्म हो गया है और नहीं बचा है कुछ। समझे? क्वेश्चन देखते हैं पिछले सालों में क्या है। कितना टाइम बचा है बच्चों? सर 4 मिनट। 4 मिनट। 3 अच्छा, 17 हो गया तो 3 मिनट। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा? ये कह रहा है डोंट शो टॉटोमेरिज्म। कौन सा टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर? समझ आया? C6H5 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस सर करेगा। पक्का? सोच लो। यस सर। यस सर। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस नंबर को करेगा सर, पहला वाला। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बताओ, इस चारों में से कौन सा शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा? हो सकता है मोर देन वन है, यही का क्वेश्चन है। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। कौन सा सबको नहीं करेगा सर? 2 नहीं करेगा। पहला शो करेगा, पहला सर A नंबर करेगा। B नंबर तक नहीं करेगा। सर बी नहीं करेगा। सोच लीजिए, सोच लीजिए। क्या होगा? ये शो करेगा, यस सर। डी करेगा ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। ए करेगा, डी करेगा, सी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो है। सर वो करेगा।
नहीं, कैसे नहीं, कैसे करेगा? और नहीं नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो आंसर ए सी बी हुआ। ए बी डी, जो नहीं करेगा वो है सी। हाँ, आ गया? डोंट प्रोसेस, आंसर तो सी होगा ना, इसलिए लिखा है डोंट प्रोसेस में। क्या एक ये सवाल है, क्या ये शो करेगा? क्या ये शो करेगा? क्या Yes, ये sir. कंपाउंड शो करेगा? Yes, डॉक्टर sir. मुझे? हाँ, ठीक है, शो हाँ, करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि कीटोन ही हो। मैंने क्या बताया है, जितने चीज लिखा है उसको ध्यान दो। आइसोमेरिज्म मेरा खत्म हो गया है, स्ट्रक्चरल। कौन सा खत्म हुआ है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर। तो अब हम अगले दिन से अब हम करेंगे स्टीरियो करेंगे। स्टूडियो वाला स्टार्ट। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, 2 दिन का टाइम हो जाएगा और बनाना शुरू करिए। वहां पर क्या चल रहा है भाई केमिस्ट्री में? मुकेश क्या सर, यही पढ़ा रहे? सर। टोटो मेरे स्टीरियो चल रहा है ये सर। नहीं, वो तो खत्म हो ऑटोमेटिज्म चुका जो है। हो गया हाँ, टोटोमेरिज्म हुआ था, हो चुका है। दरभंगा में। हाँ सर, हाँ, और आया भी समय में। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, दोबारा और मैंने पढ़ा दिया तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। तो तुम लोग 3-3 बार पढ़ रहे हो यार, मेरा तो बहुत नुकसान करा रहे हो तुम लोग। फीस एक बार का दे रहे हो और 3-3 बार पढ़ रहे हो। हम लोग का फिजिक्स नहीं होगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। आ गए हैं सर, मंडे से टाइम हमने कहा है, अरेंज कर रहे हैं। मंडे मंडे ठीक होता है। रहता है। अरे भाई वो शिक्षक तो अभी गए हैं, आज वो कल वो आ गए थे, मंडे से टाइम लिए। सर ठीक है, क्लास एंड कीजिए ना। अच्छा ठीक है, क्लास एंड कर लो।